नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नाटक की राजनीति में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कांग्रेस हाईकमान भी समझ रही है और सोच रही है कि आखिर में ये मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही लड़ाई और तू मैं की हालत क्या होगी, स्थिति क्या बनेगी, इस पर अगर लगाम न कसी जाए तो 2024 आते आते क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बेहद मुश्किलों में पा रही है कांग्रेस आलाकमान, अपने आप को देख रही है और कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि करा क्या जाए। सवाल यह है कि ये क्यों हुआ। तो आपको पता ही होगा कि जिस दिन सत्ता में कांग्रेस आई उसके बाद से ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच पद को लेकर के लड़ाई चली। आलाकमान के बीच बचाव में आने के बाद डी कुमार किसी तरीके से माने, लेकिन सिद्धारमैया की राहें आसान नहीं हुई। कई विधायकों ने सीधे सीधे सिद्धारमैया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब मोर्चा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में चल रही सरकार के एक मंत्री, जो वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। उनका नाम है प्रियांक खड़गे। उन्होंने दावा कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूं और अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरी तैयारी के साथ कर्नाटक का नेतृत्व करूंगा। सवाल यह है कि इतने नेताओं, विधायकों या यूं कहें कि जो मंत्री पद पर बैठा हुआ है उसको वहां मुख्यमंत्री पद संभालने की जल्दी क्यों लगी हुई है? क्या कर्नाटक में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? आपको जो हालात मैंने बताए वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कर्नाटक की राजनीति में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि सिद्धारमैया एडमेंट हैं। वो दृढ़ निश्चय के साथ ये बयान देते हैं जिसमें उनका ईगो झलकता है और वो कहते हैं कि मैं 5 साल के लिए चुन करके आया हूं और 5 साल मुख्यमंत्री रहूंगा। प्रियांक खड़गे के बयान के बाद उन्होंने ये बात कही है। अब आलाकमान को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन सब के नूरा कुश्ती कहें, तू मैं की स्थिति कहें या सीधी लड़ाई कहें, ये सब कुछ कर्नाटक में क्यों चल रहा है, वो भी तब जब कर्नाटक में जीत के मॉडल को आगे बढ़ा करके कांग्रेस 2024 में देश का नेतृत्व करने का सपना पाल रही है, सपना सजोए हुई है, ये कह सकते हैं आप, और उसके लिए मेहनत कर रही है। कर्नाटक में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं। सबसे पहली बात कि कर्नाटक की राजनीति में जब कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हुआ तो 5 बड़े वायदे किए गए और सबको पूरा कर देने का तत्काल 100 दिन के अंदर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बाकायदा ऐलान भी किया। बहुत बड़ा आयोजन भी हुआ कर्नाटक में और उन्होंने कहा जो कहा वो करके दिखाया, लेकिन उसके लिए धनराशि की जरूरत होती है और अब उस वायदे को पूरा करने में जो धनराशि लगी, विधायकों को वो पैसा और वो फंड नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें दरकार थी और अपने वोटर्स को जाकर के वो बता सकते कि आपके लिए मैं, अगर आपने मुझे चुना है तो मैंने ये काम किया और इतना पैसा आपके क्षेत्र में लगाया। और इससे विधायकों में नाराजगी है, उस नाराजगी को भी शांत कराया गया। लेकिन अब बड़े नेता खुल करके बयान देने लगे हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो मुख्यमंत्री बनने की पूरी तैयारी में है और अपनी तैयारी के साथ कर्नाटक का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। प्रियांक खड़गे के बयान के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या जवाब देंगे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को, और क्या वो इस बात का भी जवाब देंगे कि आखिर में प्रियांक को इतनी ताकत किसने दी जो सीधे सीधे उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के रहते हुए, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, उसी कर्नाटक में अब वहां पार्टी आपस में खींचतान कर रही है। ये इजाजत किसने दी प्रियांक को, यह भी सवाल हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछ लिया जाए और तब स्थिति पार्टी की क्या होगी ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। डीके शिवकुमार के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी सीधे चुनौती दे रहे हैं वर्तमान पार्टी के सीएम को, माफ करिएगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के सीएम को। लेकिन
इसको लेकर के अब सीएम क्या रणनीति अपनाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, और कैसे किसी एक डेलीगेशन को भेज करके सारे विधायकों और प्रियांक जैसे नेताओं को समझाने की पार्टी क्या कवायद करती है ये भी देखना होगा। और क्या कर्नाटक में सब कुछ शांत हो जाएगा, या 2024 के चुनाव आते आते मुख्यमंत्री पद को लेकर के इतने दावे हो जाएंगे कि पार्टी में एक बड़ी टूट की स्थिति बन जाएगी, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी पर ढेर सारे आरोप, यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने 1000 करोड़ रुपए लगा दिया है कर्नाटक में सरकार को गिराने के लिए। अब उनके पुत्र ने ही दावा कर दिया कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या अमित शाह ने प्रियांक खड़गे को भी डील कर लिया या उन्हें मना लिया पार्टी तोड़ने के लिए? इसका भी जवाब अब मल्लिकार्जुन खड़गे को देना होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, और वो ये कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद का एक और दावेदार सामने आ गया, और वो कोई नहीं बल्कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के पुत्र प्रियांक खड़गे। सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, उन्हें मौका मिले तो वो साबित कर सकते हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, दीजिए अपनी राय और देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।